मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रेट्स हैं वो कमेटी की जानिब से तयन की जाते हैं, जबकि रेट लिस्ट जो है हर फल फरोश को, हर सब्ज़ी फरोश को, हर दुकानदार को, हत्ता कि कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ भी बेच होता है, ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश, उसको भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है। और इस हवाले से हम आपको दिखाएंगे कि जो रेट्स जारी की जाते हैं रेट लिस्ट में, उसके मुताबिक अशिया खुर्दोनोश आम आवाम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या फिर अगर महंगी पहुंच रही है तो क्या वजह है इसकी कि जो आम आवाम है उसको बियर करना पड़ता है, रेट्स ज़्यादा उसे बियर करने पड़ते हैं। आम आदमी को बिलफर्ज अगर किसी चीज़ का रेट 60 रुपये है तो वो क्यों 100 रुपये या 80 रुपये तक मिल रही है, क्या वजह है इसकी? इस वाले से आज हम लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स तयन किए जाते हैं। सब्ज़ी का रेट भी कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है और हर सब्ज़ी का रेट उसमें मुकर्रर किया जाता है और हर डे के हवाले से डे टू डे अपडेट किया जाता है, हर दिन तयन किया जाता है। इसी तरह ये सिचुएशन फल की भी है, फ्रूट्स के भी रेट का तयन किया जाता है। और अगर दाल, आटा, चीनी और दीगर अशिया की बात करें तो उसके रेट्स का भी तयन किया जाता है। इस वाले से हम लोगों से भी बात करेंगे क्या वजह है कि उन्हें महंगी चीज़ें मिल रही है, अगर महंगी मिल रही है तो, अगर रेट सही है तो देखेंगे कहाँ कहाँ ठीक मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा कि किस तरह की सूरत हाल लाहौर में है, कि फल्स के रेट क्या चल रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, और जो सब्ज़ी की कीमतों में कितना फ़र्क है, या फिर अगर गोश्त या दीगर अशिया खुर्दोनोश की बात कीजिए तो उसमें कितना फ़र्क है। आगे चलते हैं, आगे सूरत हाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद सर। इफ्तिखार अहमद साहब क्या करते हैं? सर मैं रेलवे मुलाजिम हूँ सर, सरकारी मुलाजिम। रेलवे मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है। तो मुझे ये बताएं सर कि हम देखते हैं रेट लिस्ट जो है जारी की जाती है, फल फरोशों के लिए भी जारी की जाती है, कमेटी की जानिब से हम देखते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की गई है। उसी तरह अगर सब्ज़ी की बात करें तो सब्ज़ी की भी कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है। अगर हम इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, अशिया खुर्दोनोश जो भी आटा, दाल, चीनी, इसकी भी DC की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कितना फ़र्क नज़र आता है या फिर किस रेट पे आपको चीज़ें मिलती हैं? सर फ़र्क से मुराद ये है कि ये जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक ही है। अभी चाहे फल ले लें, सब्ज़ी ले लें या घी, चीनी, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रेट लिस्ट जारी करने का मकसद ये होता है कि अगर ये आदमी 100 रुपया चीज़ दे रहा है, अगला भी 100 दे। रेट लिस्ट होने के बावजूद सारा हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, अपनी मानी कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी कि ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? उसकी ये वजह कि हमारी ये हुकूमत जो है ना, इसकी नाअहली है, सीधी सीधी बात है। क्यों? उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है कि हमारी कुर्सी बचनी चाहिए, उनको गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है सर, सीधी सीधी बात है। सर हम लाहौर में रहते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत है, बड़ा शहर है, तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया भी मौजूद है, कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, एसिस भी हैं, फिर एसिस के तहसील में अलग अलग हम देखते हैं वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, फिर दीगर अमला है, तो फिर भी इस तरह की गफलत क्यों? लेकिन सर वो बात ये है ना कि वो जो उनकी ड्यूटी है ना वो सर अंजाम नहीं देते, यानी कि अगर वो अपनी ड्यूटी को निभाएं तो सर ये कुछ ना हो। वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, आएंगे एक मसाला थोड़ा बहुत किसी को तंग करेंगे, वो कहेगा हाँ जी ठीक है सर ओके। किस तरह ओके, किस तरह कर दिया? बता तो रहोगे जब ये होगा तो क्या क्या होगा? ऐसे सीधी बात है, रिश्वत देंगे, सीधी कायदे आज़म जिंदाबाद। सीधी सीधी बात है। मेन मकसद ये जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी सर, उनका कंट्रोल होगा, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई दुकानदार अपनी मनमानी करे और गरीब आवाम हमारी परेशान हो सर। क्या वजह यार वो कि अपनी, अब माशाल्लाह तजर्बाकार आदमी है, तो इतने साल हो गए माशाल्लाह, 75 बरस का होने लगा, पाकिस्तान भी 75 बरस का होने लगा, ठीक है, तो 75 बरस में भी हम इन मसाइल से ही नहीं निकल पा रहे। ये इंतजामिया हमारा इस पे अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम नजर आ रहा है? सर जी वही बात है ना कि ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये रिश्वत हमारे मुल्क में खत्म हो जाए ना, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, सीधी बात है। जब ये चीज़ नहीं खत्म होगी कुछ भी नहीं खत्म होगा। सही हो जाएगी ना तो ये काम भी सही हो जाएगा, हमारे हुक्मरान सही हो जाए सर जी, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये तो चलो सूरत हाल मैं आपको एक चीज़ की बताई, फल की, ठीक है, सब्जी में भी यही सूरत हाल है, आटा, दाल, चीनी ले लें आप, एक मिनट ये बिल ले लें हमारा, पेट्रोल ले लें हमारा, वो चीज़ एक मिसाल, एक मजदूर आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है सर, उसको 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है,
वो बेचारा शाम को सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं इसका अपना घी लेके जाऊं, आटा लेके जाऊं या घर की क्या ज़रूरत पूरी करूं। अगर एक किराया, जैसे हमारी ज़्यादातर आवाम किराएदार है सर, ये भी आपके सामने है, ठीक है, ये भी सुबह से मेहनत करने के लिए निकले हैं, ठीक है ना। ये तो गरीब आदमी है। आपके सामने मैं इनसे भी बात करता हूँ। भाईजान सलाम अलैकुम। भाईजान ये देखिए, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये 70 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। तो मार्केट से आपको कितने में मिल रहा है केला? मार्केट में मिल रहा है 60 रुपये तक, 60 रुपये तक। 60 रुपए जी, बिल्कुल। ये देखे 60 रुपए वो कह रहे हैं कि मार्केट से ये वाला केला मिल रहा है। लेकिन सर अगर मैं आपके सामने रेट लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको ये बात ये यही अभी उन्होंने कह दी ना 60 रुपये, लेकिन अगर ये देखा जाए तो फिर इस जगह पे ये गलत होंगे। ये देखिए, हाँ जी, ये आपको मैं सामने रेट लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनकी गलत बयानी होगी। हाँ जी, ठीक है ना। ये देखिए केला जो 80 ग्राम से कम का है ना, मार्केट वो उसका मंडी मार्केट का रेट, मंडी का रेट है 43 से 45 रुपए। को 60 रुपये बता रहे हैं, यानी कि सबसे पहले इनकी ये सारे बात निकल आया ना। हाँ जी, सब झूठ। हाँ, रोजी तो उन्होंने भी कमानी है, 10-15 रुपए मार्जिन रख के रोजी तो उन्होंने भी कमानी है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। सब्जी की रेडी लगाता हूँ, ठीक है ना, 1500-1600 की सब्जी लेके आता हूँ, 400-500 मुश्किल बचता है। इतनी गर्मी किस जगह रेडी लगाते हैं? इकबाल टाउन में, इकबाल टाउन में रेडी लगाता हूँ। इधर मेरी रिहायश है। फल किधर से लेके जाते हैं? फल नहीं, मैं सब्जी की रेडी सब्जी किधर से लेके जाते इकबाल टाउन मुल्तान चुंगी से, हैं? मुल्तान चौकी मंडी से। हाँ जी, कमेटी की जानिब से तयन किया जाता है रेट्स का, उस पे आपको मिलती हैं चीजें? नहीं वो तयन जो सा करते हैं वो तो उससे महंगी मंडी में सब्जी बिक रही है, जो सा ये रेट लिस्ट देते हैं ना। अब आलू की बात करें, आलू की उन्होंने कीमत कर दी है 30 रुपए या 35 रुपए बिल फर्क। ये गवर्नमेंट का रेट है ना, गवर्नमेंट दे रही है ना 30 रुपए। मंडी में ये आलू का रेट है 48 रुपए किलो है मंडी। हाँ जी, 230 रुपए के 5 किलो मिलते हैं वहाँ पे, और 60 रुपए बेचे तो 10-12 रुपए खर्चे समेत, किराए समेत बचते हैं। कितने रुपए का आपको किलो आलू पड़ जाता है? 10 किलो आलू लेके आता हूँ, बमुश्किल वो 5-6 किलो बिकता है। आजकल इतनी महंगाई है कि हाथ से। कितने रुपए किलो आप बेचते हैं? मैं 60 रुपए बेचता हूँ। हाँ जी, तयन किया जाता है उसके मुताबिक नहीं आपको? नहीं उधर से मिलेगा तो हमें सस्ता देंगे ना, केले का रेट निकाला आपके पास, ये सब्जी का उधर से सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचें। आज आप सब्जी लेने गए थे? हाँ जी, क्योंकि मैं बात करूंगा आज के रेट की। मैं आज ही अभी आ रहा हूँ, ये थैला मैं और ट्रेन से उतरा हूँ। क्या क्या उनसे कौन सी सब्जी लेके आए थे? बैंगन लेके आऊँ, बैंगन क्या रेट? मंडी से 160 रुपए काने बैंगन। खाने से मुराद जो खराब है, जो थोड़े से। हाँ जी, और घिया तोरी जो सी है वो 140 रुपए मंडी से लेके। सर ये देखिए, अब ये बैंगन लिखा हुआ है हाँ जी, और बैंगन का रेट 133 से 140 रुपए। हाँ जी, आप कह रहे हैं 160 रुपए उधर। 60 रुपए मैं मंडी से खुद खरीद के लाया हूँ। यानी कि दुकानदार तो जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मंडी वाले भी यही कुछ कर रहे हैं। उनके बात करने का मकसद ये है, मंडी का सर्वे करें ना, आपको पता चल जाएगा। घिया तोरी इतनी मोटी है। मंडी में जब सर्वे करते हैं तो वो कहते हैं कि पीछे से चीज महंगी आ रही है। बरसात की वजह से वो उनकी भी बात बचा है, बरसात की वजह से। ये आउट सीजन की सब्जी आ रही है, ये 2 माह होते हैं ना जो से, ये आउट सीजन की सब्जी आती है इसमें। और बैंगन के अलावा और कौन सी चीज आपने खरीदी? टिंडे के देख लो, टिंडे हमें 140 रुपए 30 रुपए किलो मंडी से लेके आते हैं। 150 से, यानी कि 150 से 160 मुश्किल बिकते हैं। 160 मुश्किल बिकते हैं। हाँ जी, 130 मंडी से ला के 150 मुश्किल बिकते हैं। देखा जाए तो उनकी भी मजबूरी है कि वो इसका गाड़ी का खर्चा देख लें। यानी कि एक चीज़ वो मंडी से इस रेट पे ला रहे हैं, गाड़ी का खर्चा है, उसके बाद दुकानदार के यानी कि किराया निकालना है। अगर हुकूमत चाहती है, अगर इंतज़ामिया चाहती है कि आप प्राइस रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेचें, जो कीमत का तयन कर दिया गया, तो किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हमें मंडी से चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम भी सस्ती बेचेंगे। देखिए सिंपल सी बात की है उन्होंने, अगर पीछे सप्लाई सस्ती होगी तो आगे वो भी सप्लाई सस्ती करेंगे। अगर 30 रुपए की चीज़ मिलेगी तो फिर 40 रुपए 35-40 बेचेंगे हम, क्यों? हमारे भी 5-7 बच्चे हैं, मेरे रेंट पे रहता हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ मैं, अकेला कमाने वाला हूँ। आज 500 रुपये बचा है मेरा,
₹500 बस। 80 रुपया, 500 रुपये में कैसा गुजारा कर रहे हैं? रुपया आने जाने का किराया हो गया ऑरेंज ट्रेन का। अब बाकी मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल होता है। छोटा बेटा फैक्ट्री में काम करता है, वो 16-18 हज़ार रुपये बिल वगैरह आता है। 8,000 रुपये बिल आया। 8,000 रुपये आपको 160 यूनिट का 8,000 बिल आया। 8,000 बिल आ गया। हाँ जी, बिजली का। 500 कमा रहे हैं, 500 से करें तो अब सारा किधर जाएं भाईजान, हम खुदकशी कर लें, इससे मतलब यही है। गरीब आदमी यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये सूरत है। हाँ जी, तो पंजाब गवर्नमेंट अब आई है चौधरी परवेज लाई की, क्या मैसेज देना चाहिए? हम तो यही करेंगे, रोज़मर्रा इस्तेमाल चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिले, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को रिलीफ मिले। तो रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी एक और बात देखे ना कि वो राशन जो एक आदमी 5,000 में घर का पूरा राशन लाता था ना, अभी 5,000 रुपये का घी आ रहा 5 किलो। सीधी सीधी बात है, तो इससे गुजारा हो सकता है फिर गुजारा नहीं हो रहा सर। यानी कि बहुत मुश्किल सर, बहुत मुश्किल। यानी कि रोज हो गया, अगर एक आदमी 5 किलो चीज़ ला रहा है, वो कहता है यार मैं किलो चीज़ ला के अपने घर का गुजारा करूँ, और करना पड़ता है, मजबूरी है सर। सिर्फ ये महंगाई बात। एक पाव चीनी लेके आता हूँ, एक पाव घी लेके आता हूँ, किलो 1.5 किलो आटा लेके आता हूँ मैं, वो हमारा मुश्किल गुजारा होता है। इस तरह से आप देखते हैं, लास्ट में क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? पंजाब में हम देख रहे हैं काफ लीग की है। हम तो ये कहेंगे कि वो अपनी कुर्सी बजाने के बजाय अपनी आवाम की तरफ तवज्जो दे, जिनके वोट से वो नॉमिनेट हो गया, इस सीट पे पहुँचते हैं। सीधी सीधी बात है। और जब एक हुकूमत है ना, वो अगर एक ऐलान करती है ना, तो हमारे जो नीचे वाला अमला, उसका फर्ज बनता है कि उसके ऊपर अमल करे, बशर्ते कि हुकूमत अमल करवाना चाहे। मेन चीज़ ये है सर। नाज़रीन, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। जब तक हमें अमल दरामद नज़र नहीं आएगा, हम जो मर्जी बातें कर लें, पॉलिसीज़ बना लें, जो मर्जी लिख लें, जो मर्जी रूल्स बना लें, जो मर्जी रेट लिस्टें जारी कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर कारकर्दगी ज़ीरो हो जाएगी। आपको अमल दरामद, टीमें बनाई जाएं जो इनको चेकिंग करें, चेकिंग करने के बाद उनको जुर्माना करें। टीमें भी मौजूद है, ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है। सर सीधी बात, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। अगर वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुकानदार अपनी मनमानी करे। वो चले जाते हैं, उनको फ्री में चीज़ें मिल जाती है। मंडी जाते हैं, मंडी से फ्री मिल जाती है। वो किसकी शिकायत करेंगे? वो खुद खाने वाले हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जब ये सूरत हाल, ऊपर से तो सख्ती होती है, छोटा हमला ठीक होगा तो फिर ही होगा ना साहब। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। अभी हमने गुफ्तगू की, आपने मुलाहिज़ा किया कि शहरी किस तरह से कह रहे हैं कि जो तबका जो नीचे वाला है, या फिर जो फिर अमल दरामद जिसका फ़र्ज़ बनता है करवाए, वही जब मिला होगा तो फिर किस तरह से हमें चेंज नज़र आएगा, किस तरह से हम देखेंगे कि आम आदमी को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं। ये सूरत हाल है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और फल फरोश हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? भाई ये केला सेल करते हैं। केले वगैरह, फल वगैरह आप चीज़ सेल करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, तयन किया जाता है रेट्स का, उसके मुताबिक आपको मार्केट में चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ से आप खरीदते हैं? नहीं भाई, जो रेट लिस्ट बनाते ठीक है, वो तो खुद कंप्यूटर से बना के बस आगे पीछे लोगों को दे देते, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक मंडी में कोई चीज़ नहीं देते। ठीक है, आप मंडी में चले जाओ, वो आपको जो है ना, मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं देगा। ठीक है, क्या वजह है कि जो रेट लिस्ट हालांकि जारी भी की जाती है, रेट्स का उन्हें पता भी होता है और उनका फ़र्ज बनता है, फिर भी वो महंगी दामों क्यों बेचते हैं या फिर आप क्यों खरीदते हैं? बस ये तो अब गरीब अवाम है, इसको लूट रहे, इसका हक मार रहे। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्यों कर रहे। ठीक है, अगर कोई आए उनसे पूछे, ठीक है, जो अला वो काम के लोग हैं, कि आप क्यों कर रहे, तो ही पता चलेगा ना। बाकी क्या है, गरीब आदमी का जीना हराम किया हुआ है। ठीक है, आप उधर मंडी में चले जाओ, ठीक है, जो रेटलेस में लिखा हुआ होता है उसमें थोड़ी ना चीज़ दे देते। रेटलेस दिखाता भी नहीं है, लेके बस नीचे रख देते रेडी की रेची, किसी को दिखाता भी नहीं है कि ये क्या है। अच्छा, अवेजा भी नहीं की होती, आम आदमी को नज़र भी नहीं आ रही होती, तो प्राइस कंट्रोल कमेटी या फिर प्राइस मजिस्ट्रेट की जानिब से या किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती उधर? नहीं, अभी तक तो हमने किसी को नहीं देखा है कि मतलब कोई आया है कि भाई आप रेटलेस सामने दिखाओ या रेटलेस दिखाओ, क्या रेट लिखा हुआ है। ठीक है, बस अपनी मर्जी का रेट है, जिसने जिसको जितने का दे दिया। ठीक है, अपना मर्जी चल रहे। तो आप जब फल वगैरह खरीदते हो तो कितने मार्जिन में आगे सेल कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं रेट से तो फ़र्क होता है, जो रेट लिस्ट है, ज़ाहिरी बात आपको भी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिला तो फ़र्क तो आएगा। तो कितना फ़र्क जो आप खरीदते हो उससे और बेचते हो उसमें कितना फ़र्क होता है?
फ़र्क तो अब ज़ाहिरी गाल है, ठीक है। मतलब अब मैंने वो केला ख़रीद लिया, ये लेके आना है इधर, ठीक है। अब पेट्रोल का बता दे, पेट्रोल कितना महंगा है, ठीक है। तो गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, अपना खर्चा, सब कुछ जो है ना उसी में ही डाल देते। तो जो मुनासिब होते वही रेट लगा देते। अगर आपने कोई चीज़ 60 रुपए की खरीदी है तो आप आगे कितने में सेल करोगे उसे? तो अगर 60 के खरीदी है, ज़ाहिरी गाल है 190 तक जो है ना वो सेल करेंगे, क्योंकि ये 30-40 रुपये आजकल तो ये कुछ ही नहीं है। पेट्रोल का खर्चा निकाल के, अपना खर्चा निकाल के, उसमें तो फिर कुछ ही नहीं बचता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी, जो 60 वाली चीज़ आगे 90-90, 100-100 रुपये में बिकेगी तो सूरत हाल ये होगी। और जो आम आदमी है उससे फिर फ़र्क बियर करना पड़ता है, उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रेट्स में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। आगे चलते आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद लतीफ़ साहब, माशाल्लाह आप तजर्बाकार आदमी हैं, आपने काफ़ी हुकूमतें भी देखी हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत की जानिब से फल, सब्ज़ी, अशिया, खुर्दोनश, आटा, दाल, चीनी वगैरह जो रेट तयन किया गया है उसके मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? यहाँ से एक फरलांग आगे है यूटिलिटी स्टोर, वहाँ जाके देखें 100 बंदे और 100 औरत की लाइन लगी हुई है। चीज़ें फिर भी नहीं मिल रही, चीज़ें फिर भी नहीं मिल रही। जब बारी आती है उनकी कहते हैं ये ख़त्म हो गई है। आम आदमी को क्यों नहीं चीज़ें मिल रही है? हालांकि यूटिलिटी स्टोर आम आदमी की सहूलत के लिए बनाया है, पर वो तो अजाब है। सुबह 9 बजे के आके लगो लाइन में, 12 बजे बारी आएगी, कहेंगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, फिर आखिर में नहीं, आम आदमी को नहीं मिल रही चीज़। हाँ ना, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो दूसरी जानिब अगर हम अशिया की बात करें, कोई फल, सब्जी, आटा, दाल, चीनी, सब्जियाँ, ये सबका एक ही हाल है। 400 रुपये किलो, कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था मेथी मिलेगी। 400 रुपये किलो मटर मिलेंगे। 400 रुपये किलो कह रहे हैं? 400 रुपये किलो मटर, 400 रुपये किलो मेथी, ये कभी सोचा था किसी ने? क्या वजह है कि ये चीज़ें जो है वो रेट्स के मुताबिक नहीं मिल रही? अपनी मर्जी है उनकी। क्यों मर्जी है? मर्जी, बस सप्लाई कम देते हैं, गाहक ज़्यादा निकल आता मंडी। हमारे पास तो ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। कोई फ़ायदा नहीं किसी का भी, सब दफ्तरों में बैठे हुए AC लगा के मज़े से। लाहौर के 60 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। कभी मैंने तो एक को भी नहीं देखा किसी जगह पे आते हुए। सारा दिन हम देखते रहते हैं, हर जगह पे देखते हैं। बल ख़ास तौर पे जो हमारा शुमाली लाहौर है ना, वहाँ के लिए 10 मजिस्ट्रेट हो तो तब भी कम है। हर जोन के हैं, हर इलाके के हैं। शालीमार तहसील, सिटी तहसील, कैंट तहसील, मॉडल टाउन तहसील, सारी तहसीलों के हमारे पास है। अरे शालीमार में है ना इलाका, हमने नहीं कभी आज तक नहीं देखा किसी को आते हुए, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा किसी को। नाज़रीन, जब सूरत हाल ये होगी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर बाहर जाके यकीनी नहीं बनाएंगे कि चीज़ें उस रेट पर मिल रही हैं। दुकानदार को खौफ होगा ना कि मुझे कुछ चेक करने वाला है। अभी किसी से पूछो ना, यार ये तुमने ये रेट लगा के रखा हुआ है, कहता है नहीं लेना ना ले। उनको परवाह ही नहीं है कि हमारा गाहक ख़राब होगा या नहीं होगा, कहते हैं नहीं लेना ना लें, चलो जाए। नाज़रीन, जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल होगी तो किस तरह आम आदमी को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी? तो आखिर में अब हुकूमत आ गई है काफली की और PTI की, जो भी है सब हुकूमतें एक जैसी आती हैं। परवेज़ अलाई से तो यही मैं एप्लीकेशन करूँगा कि हमारे यहाँ शुमाली लाहौर की तरफ तवज्जो दें। वो सारा मुस्लिम लीग का ही है, मगर ये है कि तवज्जो नहीं होगी तो फिर बर्बादी है, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो अब वज़ीर आज़म से क्या कहना चाहेंगे, शहबाज शरीफ से? जब वो था ना वज़ीर आला, तब लोगों को दिल में खौफ था कुछ थोड़ा बहुत, उनको पता होता था कि किसी न हमें पूछ लेना है, कुछ शिकायत चलेगी तो। अब किसी को खौफ है ही नहीं। अब चौधरी साहब की गवर्नमेंट में किसी को खौफ नहीं है किसी चीज़ का भी। किसी को बोले ना ये तुम 200 रुपये चीज़ का बता रहे हो, ये ज़्यादा है, कहता नहीं ना लें जी, जहाँ से सस्ता मिला वहाँ चले जाए, सीधी सी बात है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, मन मर्जी चल रही है, हर आदमी अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहा है, और जो गरीब तबका है या फिर आम आदमी, कोई भी आदमी, वो पिसता चला जा रहा है। एक तो महंगाई पहले से ही है, पहले से ही घी, आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल और बिजली के बिल, उस पर पहले ही महंगाई के इस तरह का सुनामी गिर गई हुई है। दूसरी जानिब से जब मसनूई महंगाई कर दी जाती है
तो इस कौम का ही अल्लाह हाफिज हो जाता मसनूई ज़्यादा है, है। मसनूई ज़्यादा, मसनूई ज़्यादा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, को पूछने वाला कोई नहीं है। सूरत हाल ये है, आगे भी चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले मैं अपनी कौम को सलाम भेजता हूँ। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? भरपूर बाबा ज़ाफ़रान। उसके बाद मैं ये अपने हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि ये हमारे हुक्मरान है जो है ना, ये सही हो जाए ना तो मुल्क सही हो जाएगा। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जो है ना वो पिसता जा रहा है। ये देखो, मैं रक्षा चलाने का, रक्षा चला के अपने बच्चों के पेट भरता हूँ। मैं चौधरी जोर लो से ये ख़ास और ख़ास हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सब मुल्क इनका अपना है, दोनों सारी पार्टियों का मुल्क अपना है। यह इनकी जो बेवकूफ़ी है ना वो इस मुल्क को ले डूबेगी। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, एक भाई बन के पहले मुल्क को संवारो, गरीबों को संवारो। आप दुआएं लो, क्योंकि आप पाकिस्तानी पाक मुल्क के रहने वाले हो। मैं आपको बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सही हो जाएं तो सब कुछ सही हो जाए। तो सर दूसरी जानिब अगर हम देखें कि आम आदमी जो है उसको रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती, क्या वजह? नहीं मिलती, नहीं। क्यों नहीं मिलती? क्यों कि सर कोई मतलब के सरकारी आदमी आता नहीं, आते हैं ट्रक वाले आते हैं, ये भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो ट्रक वाले जाते हैं, ये फिर आगे खड़े हो जाते हैं। ये देखो हमारे रिक्शे में जो हम मोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। जिला इंतजामिया मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, सारा अमला मौजूद है। किधर है? हमें तो कोई पता नहीं। आप कह रहे फील्ड में कोई नहीं है, कोई इधर नजर नहीं आता? कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गाड़ियाँ किसी वक्त नजर आती हैं कारपोरेशन की, और कोई नजर नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या वजह है इसकी? क्या पता क्या वजह है, या आवाम की गलती है या कुरान की गलती है। दोनों में से एक की जो है ना, जिसकी भी है, चाहे वो कुरान की है चाहे अवाम की है। तो अब हुक्मरान भी आप कह रहे हैं कि जब तक कौम के लिए नहीं सोचेंगे तब तक कौम बेहतर नहीं हो सकती, कौम के हाल बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि ये मुल्क, ये कौम इनकी अपनी है। चौधरी साहब भी है और चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं। उन्होंने ये आपको इधर आए, पहले से कोई भी नहीं आया, ये पहली बार मैंने आपको इधर देखा है। अच्छा, हाँ जी, कोई भी नहीं आता। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब को भी और वज़ीर आला साहब को भी, ठीक है, कि ये पहले अपनी मुल्क का सोचो, फिर कौम का सोचो। तो सर जो तयन किया जाता है, दाल, आटा, चीनी, गोश्त, सब्जी का अपना अपना रेट है, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई पूछने वाला। सब्जी में बेहतर है या फिर फल? किसी चीज़ में बेहतर नहीं है। ये देखो, ये रेडी कितनी लगी है, उसका अपना रेट होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। नहीं, आगे से वो तो कहते हैं सर हमारा चीज़ क्वालिटी का फ़र्क है। चीज़ क्वालिटी का फ़र्क वो पीछे से पता करें, फिर जहाँ से आता है। हाँ जी, 3.5 ਸਾਲਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਵੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 8 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब कौन निज़ाम सही करेगा? ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ 90 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। नाज़रीन, ये गमो गुस्सा पाया जा रहा है अवाम में और अवाम काफ़ी नाला नज़र आ रही है हुकूमत से। सूरत हाल ये चल रही है, जब तक अवाम के मफादात के बारे में नहीं सोचा जाएगा, कौम के लिए नहीं सोचा जाएगा, तब तक हम नहीं देखेंगे चेंज आएगा, पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा या थोड़ी सी भी खुशहाली आएगी। सूरत हाल ये, आगे चलते आगे भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली ज़फ़र। अली ज़फ़र भाई, क्या रेट बेच रहे हैं आप?
जो सप्लाई रेट है उसी रेट पे बेच रहे हैं। गोल्ड 362 रुपये किलो है। तो पीछे से जो माल आ रहा है वही रेट पे आपको मिल रहा है जो रेट लिस्ट हो रहा है? हाँ जी, वही रेट पे मिल रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अब का जो रेट की वजह से कितना फ़र्क पड़ता है आपके काम? बहुत ज़्यादा, यानी कि जहाँ हमारा 200 किलो बिकता था वहाँ हमारा 50 किलो बिक रहा है। इसकी वजह यही है कि जो रेट में इंक्रीज़ कर दिया गया, यही वजह है? यही वजह है। अगर बिलफर्ज रेट अगर 200 रुपये के करीब आ जाता है तो आप देखेंगे काम बेहतर होगा? बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेट कितना गया और कितना आपने देखा कि फ़र्क पड़ा उस रेट की वजह से? सबसे ज़्यादा रेट 450 तक गया है, और तब तो हम यही कह रहे थे कि बस अब दुकानदारी नहीं होनी, घर में जो उनसे बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है दुकानदारों की जो मुर्गी से वाबस्ता है और यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्राइसेस जो है इंक्रीज़ कर दी जाती हैं तो उसकी वजह से जो है उनके कारोबार भी काफ़ी असरअंदाज होते हैं, और आम आदमी जो ज़ाहिरी बात है जो परचेज़ करने के लिए है मुर्गी या फिर सब्ज़ी या फल, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इसी पर ही होता है कि अगर सस्ती चीज़ मिलेगी तो वो ज़्यादा ले लेगा, अगर महंगी चीज़ होगी तो ज़ाहिरी बात है आम आदमी पर बर्डन डलेगा। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ सर। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप तजर्बाकार आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो काफ़ी दौर आपने देखे, काफ़ी टाइम देखे। हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट भी लगाई जाती है, रेट लिस्ट दी भी जाती है, दुकानदारों को भी दी जाती है, फल फरोशों को भी दी जाती है, सब्ज़ी वालों को भी दी जाती है। तो किस कदर अमल दरामद होता? कोई अमल दरामद नहीं भाई, इधर कोई अमल दरामद नहीं। अमल दरामद क्या होगा? एक फ़र्ज़ करें, एक चीज़ मैं ही दुकानदार हूँ, मुझे एक चीज़ 100 रुपये की मिलती है, मैं ला के 80 रुपये की तो नहीं बेच सकता। 100 की लेंगे, 100 की बेचेंगे। ये जो रेट देते हैं ना, 100 की लाएंगे, कम से कम 105 की बेचेंगे, थोड़ा मार्जिन आप भी रखेंगे? जाहिर बात है। और ये जो है ना मार्केट वाले, ये रेट उस सौदे का देते हैं जो उन्होंने फेंकना होता है, जो फेंकना उसका रेट देते हैं, सौदे का जानवर रेट नहीं देते ये। तो ये सब्ज़ी में सूरत हाल यही है कि फल में बेहतर है या फिर जो दीगर अशिया, आटा, दाल, चीनी वगैरह? नहीं सर, आटा दाल चीनी तो मसला ये वो उनका अपना इशू है अलग। ये जो सब्ज़ी है ना, आजकल बारिशें आई हुई हैं, सैलाब आया हुआ है, कुछ सैलाब हुई उनके लिए आ गया, गरीब आदमी वैसे ही पिस गया है। अब फ़र्ज़ करें, कभी हमने अपनी होश में, मेरी 52 साल उम्र हो जाएगी, 240 रुपये किलो बैंगन, 240 रुपये किलो? 40 रुपये किलो का बैंगन है। मुझे एक बताएं, 240 रुपये किलो बैंगन है, जो गांव में गधे भी नहीं खाते, यहाँ पे 240 बैंगन के 240 रुपये किलो दाम आप कह रहे हैं? हाँ जी, 240 रुपये किलो है। हालांकि जो आटा है, आटे की कीमत जो है वो 980 रुपये, 20 किलो के आटे के थैले की कीमत, वो कितने रुपए में मिल रहा है? वो 1000 से ऊपर मिलता है। 1000 से ऊपर से मिलेगा? 1020 या 1010 रुपये का है। चाहे मुझे 980 रुपये इन्होंने रेट दिया, लेकर दिखाएं किसी से। कहीं से नहीं मिलेगा, ज़्यादा का ही मिलेगा, कम कम मिलेगा ही नहीं। अब किलो आटा 105 रुपये किलो है, आप एवरेज निकाल लें क्या भाव है आटा। और जो चीनी है, चीनी आपको सही रेट पर मिल रही है, उसी रेट पर जो मुकर्रर किया गया? देवे जो मुकर्रर रेट है, ज़्यादा लेने जाए तो कह रही आधा किलो है, यहाँ पाव है, ख़त्म हो गया। देखिए ये रेट लिस्ट है, हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। इसमें ये देखिए बैंगन है, ये देखिए बैंगन वही है 140 रुपये, 147 रुपये, मैक्सिमम 147 रुपये का, और आप कह रहे हैं 240 रुपये किलो। लेकर दिखाएं मुझे, ये इस रेट पर नहीं मिलेगा? लेकर दिखाएं। कहीं से नहीं मिल रहा? मैं कहता हूँ ये पूरा बाजार है, 50 दुकानें, 50 दुकान से एक से भी लेके दिखाएं इस भाव पे। और सब्जी की सूरत हाल तो चलो ये आप कह रहे हैं, फल का भी यही है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक जैसे ही काम है। और अगर हम दीगर अशिया की बात करें, दालें वो हो गई आपकी, आटा, दाल, चीनी, आप कह रहे हैं उसमें भी फ़र्क है। क्या वजह कि जो ज़िला हुकूमत है वो हमें नाकाम नज़र आ रही है? सर एसी में बैठे हुए हैं, बस आर्डर लगा देते हैं, वो बस वो यही कहते हैं भाई वो हमारे घर में, ये हमारे रिश्तेदार के घर में ये चीज़ें भेज दें, बाहर निकले ना, बाहर निकलें किसी से लेकर दिखाएं या पूछें इनसे। तो आप माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हैं, कभी आपने देखा कि वो कार्रवाई करते हुए नज़र आए? वो जब उन्हें पीछे से डंडा चढ़ता है ना, फिर वो निकलते हैं। वो भी एक दो दुकानदार, वो जो माड़े आदमी होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, जो तगड़े हैं या जैसे जो बड़े बड़े स्टोर वाले हैं। अभी आप 2 मिनट यहाँ से थोड़ी दूर यूटिलिटी स्टोर है, बाहर जाकर देखें माँ बहनों की कितनी लाइनें लगी हुई हैं। और कभी ऐसा भी हुआ, कभी माँ बहनें बेचारी
आदमी तो सुबह जाते हैं काम पे, हालांकि शाम को। यूटिलिटी स्टोर तो आम आदमी की सहूलत के लिए बना, उसे फैसिलिटेट कर। अब 2 मिनट यहाँ से थोड़ा सा 2 मिनट 2 कदम के फासले पे है, आप देखें यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे लेने लगी हुई हैं। ये बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है शहर लाहौर की। तो अब जो वज़ीर आला काफ लिख के आए हैं, PTI के मुश्तरका वज़ीर आला चौधरी साथी काफ लिख के आ जाए या चाहे ये आला दिन का जीनी लाएंगे तो फिर ही को मसला बनेगा, ये कुछ नहीं हो सकता है इनका। वो कहते हैं फ़र्ज़ करो, वो देखे ना, वो आपने वो छोटे होते हैं ना, वो अगर आपने कभी कायदा पढ़ा उर्दू का, उसमें एक बंदर और एक कुत्ते, 2 कुत्ते होते हैं आपस में, उनकी एक कहानी है रोटी की। वो बिल बांट के खाने वाला हिसाब है, वो कहता ला यार तेरी तरफ ज़्यादा, ला मैं पूरी करता हूँ, वो कहता तेरी तरफ ज़्यादा, मैं पूरी, वो बंदर रोटी खा के चला जाता है, वो दोनों मुंह देख के तरह। इस तरह ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है। जी अब बिल्कुल। मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब तेरी बारी, अब मेरी बारी, भाई ये चल रहा है। तो अब कुछ निज़ाम की समझ नहीं आ रही, कौन बेहतर बस करेगा। अल्लाह अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात के शुक्र, उसने रिज़्क़ अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर रिज़्क़ इनके हाथ में होता तो ये पहले कहते हैं चलो भी इधर हमें सजदा करो, अल्लाह की जगह हमें सजदा करो, फिर हम आपको खाना देंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी, महंगाई की सिचुएशन है, और जो मसनूई महंगाई कर दी जाती है उससे भी रोकने वाला कोई नहीं, थामने वाला कोई नहीं, और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो हमें खामोश तमाशाई नज़र आ रही है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा जी बिल्कुल। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। सर मुझे ये बताएं कि कैसी सूरत हाल चल रही है? हम देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, सारा अमला मौजूद है, लेकिन शहरी जो है वो ये गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रेट लिस्ट के सारी हालांकि कोई अपना काम जिम्मेदारी से निभाता ही नहीं, सब रिश्वतखोर हैं, समझे मेरी बात। हालांकि हम देखते हैं कि सब्जी की कीमत है, उसकी पूरी कीमतों का तयन किया गया। फल होंगे तो ये भी चोर हैं आके, फिर ख़त्म कहानी। कौन निज़ाम ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? जब तक चेक एंड बैलेंस सही नहीं ना होगा, कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो सूरत हाल भी सबकी आपके सामने है, फिर भी ये सूरत हाल तो यही है ना कि सबको लटका रहे, बस यही है। अवाम बाहर निकले, इनको लटकाए, यही है ना। लेकिन 75 बरस का माशाल्लाह पाकिस्तान भी होने लगा। यार मेरी उम्र 72 साल हो गई है, समझे कि नहीं। ये जब से ज़ियाउल हक आया ना, जब से करप्शन शुरू हुई आज तक नहीं रुकी, बस ख़त्म कहानी। हालांकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना खूबसूरत बनाया है, कितनी नेमतें था कि रिसोर्सेज बहुत है पाकिस्तान। यार भाई, जब तक आप अपना दिल खूबसूरत नहीं ना करेंगे, कोई चीज़ खूबसूरत नहीं हो सकती। ये हमारा अपने पे फ़र्ज़ है। देखो मैं अब ये इमरान खान कहता है कि जी मैं फलाई रियासत कायम करूँगा। आप ये 400-500 किनाल के घर में रहता है, वहाँ पे रहता है ना, कभी आके इन क्वार्टरों पे रह के देखे ना कि रेलवे के पता क्या है, कि लग पता जाए उसको, समझे मेरी बात। ये सब बस ऐसी चोर गुजारी है, चोर गुजारी। तुम्हें धोखा देना, मुझे धोखा देना, उसे धोखा देना, ये सब धोखेबाज है, मुनाफा क्या है सारा। पब्लिक हालांकि डिवाइड हुई है, कोई कौन सी पार्टी का, कोई कौन सी पार्टी की। यार पार्टियाँ कोई नहीं, हम इंसान ही नहीं बन सके, हम सब हैवान हैं। जब हम इंसान, इतना टाइम गुजर गया, इतना हमने नशेबो फराज देखे, इतना टाइम स्पेंड कर लिया, अभी भी कोरोना की हुकूमत आई है। अल्लाह ताला कहता है, कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि अपनी नेक कमाई में से मेरी राह पे खर्च कर। अब नेक कमाई ना तो इन दुकानदारों की है, ना इन ऊपर जो बैठे हैं उनकी है, ये सारी सब बद हैं, बस ख़त्म कहानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी। बुजुर्ग शहरी है, वो काफ़ी नाला गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और गरीब तबका जो है वो पिसता चला जा रहा है, और जो हुक्मरान है बजाय इसके कि गरीब तबके के लिए कुछ करे, उसे फैसिलिटेट करे, और निज़ाम भी कुछ हमें दूसरा नज़र आए। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया है। मैडम अब मुझे ये बताएं कि बाहर शॉपिंग करने आई है? मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मैं फ्रूट ख़रीदने आई हूँ, सब्जियाँ ख़रीदने आई हूँ, तो कोई गोश्त वगैरह ख़रीदने आई हूँ। जहाँ भी जाती हूँ इतनी महंगाई है कि अपने पहुँच से बाहर हो गई है। ये जो शिमले की मिर्च है ये 25 रुपये पाव, 20 रुपये पाव होती है, जो 60 रुपये पाव, 70 रुपये पाव दे रहे हैं।
इतनी को महंगाई है, हम सोच नहीं सकते इतनी की महंगाई है जितनी अपनी पहुंच से बाहर है। बंदा खरीदने कुछ जाता है तो खरीद कुछ आता है, ये है। हम तो देखते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है लाहौर में, हम देखते हैं डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, एसीज मौजूद है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है। रेट लिस्टें जारी की जाती है, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। रेट से ज़्यादा करते, पीछे से कम होता है, आगे से ये ज़्यादा करते हैं। मैं तो शौकीन हूँ फ्रूट की, मैं फ्रूट खरीदने जाती हूँ, मैं ना आ जाती हूँ, कहती इतना महंगा, जो मेरे पहुँच से होता है वो मैं लेके आती हूँ, तो वरना नहीं लेके आती। ये देखिए ये रेट लिस्ट सामने अवेज है, तो हम देख सकते हैं सारी चीज़ों के, हाँ जी, आलू, प्याज, हाँ जी, सब्जी, वही ना, टमाटर, लहसुन, अदरक, खीरा, हाँ नींबू, जी, शिमला मिर्च, वही ना, रेट दिए गए हैं। हाँ जी। तो क्या वजह इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलती? ये रेट ये पीछे से कम लाते हैं, आगे से ज़्यादा बेच देते हैं, ये प्रॉफिट वही ना। तो जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि जो पीछे से भी चीज़ें हैं वो भी महंगी आ रही हैं। इतनी नहीं महंगी आई, ये परसों मैं अभी ना 50 रुपये किलो लेके आई प्याज, कल मैंने पूछा तो 100 रुपये किलो हो गया। 100 रुपये किलो हो गया है, वही ना। इसका तो काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो फल में भी आपको इसी तरह फ़र्क नज़र आ रहा है? फल में तो बहुत महंगा है, जिसको हाथ लगाओ ये इतना महंगा है, ये इतने की चीज़ हो गई, ये इतने की चीज़ हो गई। हाँ ये है, एप्पल जो है ना तो वो 100 रुपये 80 रुपये दे रहे हैं। केला है पहले महंगा था, अब ज़रा ना 100 रुपये हो गया है या 80 रुपये हो गया, कोई 60 दे रहा है, कोई ऐसे लगी हर बंदा लगा रहा है। नाम है आपका? रुखसाना हुसैन। हाँ जी, मुझे बताएं कि आप जब शॉपिंग करने बाहर निकलते हैं, अभी भी आप सब्जी खरीदने निकली है? सब्जी खरीदने आए, गोश्त देखने आए, कुछ लेने को बनता ही नहीं, हिसाब ही नहीं बन रहा, इतनी महंगाई है, ना गोश्त ले सकते हैं ना सब्जी ले सकते हैं। क्या वजह, क्यों नहीं ली? बहुत महंगी है, क्या करें, बहुत महंगाई बहुत हुई है। इंतजामिया की जानिब से हम देखते हैं कि रेट लिस्ट जारी की जाती है, रेट लिस्ट देते हैं, तो आपको उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही? जी हम खरीद ही नहीं सकते, ना फ्रूट खरीद सकते हैं ना गोश्त खरीद सकते हैं, हम तो बस सुन सकते हैं, खरीदने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा कि ये मेरा बेटा कत्ल हो गया, मैं खुद बेवा हूँ, असेंबली पंजाब में। क्या हुआ आपने, क्या हुआ? मेरा बेटा कत्ल हो चुका है, तो मेरा मियाँ असेंबली पंजाब में लगे हुए थे, अब वो भी फौत हो गए, 10 साल से वो भी मैं बेवा हो चुकी हूँ। अब मेरा जवान बच्चा 3 महीने हो गए फौत हो गया है, और मैं जा के मीडिया वाले से कहती रहती हूँ, लेकिन वो फरियाद नहीं सुनते हमारे। तो वज़ीर आला से इल्तिजा है, मेहरबानी है, खुदा के लिए भी मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, बहू की तरह हूँ, जो भी मुझे आप समझ लें, जो भी दर्जा देना दे लें, लेकिन मेरा जो दुश्मन है ना वो पकड़ा जाना चाहिए। जिसने कत्ल कराया ना, औरत ने धोखे से लेके गई है मेरे बच्चे को, कि मैं हम ना फैक्ट्री जा रहे हैं माले के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो इंतजाम करने गई थी मेरा बेटा कत्ल कराने के लिए, शेखोपुरा रोड थाने। कत्ल हो गया था? कत्ल हो गया मेरे बेटे को। कोई कार्रवाई वगैरह FIR नहीं करवाई आपने? लेकिन कोई मेरी फरियाद FIR हुई है कि नहीं हुई? हुई है, इधर शदरा मोड़, शदरा मोड़ पे। आप किधर की रहायशी हैं? मैं इधर की धर्मपुरे की रहशी हूँ, और मेरा बच्चा मारा गया बेगुनाह। तो जो कातिल है वो उसको सुलह कराने के लिए तैयार है। वो औरत वो कहती है कि ना, वो कह ज़मीन का 5 मरले टोटा कहता है ले लो और कत्ल माफ़ कर दो। अब वो करना चाहती है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। वो तो मुझे बुलाती भी नहीं कि भी केस का तरीके है या नहीं, मैं खुद ही, मेरा अल्लाह मुझे मदद कर रहा है। तो लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर साहब से इल्तिजा है कि सिर्फ सुने ना देखें। आप भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, आपके भी दिल में दर्द ये होना चाहिए। हमने सबको देखा, कोई हमारे काम गरीबों के काम केस ये है किधर का, कौन सी अदालत का केस है, कौन सी जगह का, ये क्या? शदरा मोड़ है जहाँ फिरोजपुरा रोड है। तो वो तो इलाका आपने बताया ना, कौन सी अदालत का केस है, FIR हुई है क्या आगे? बता तो रही हूँ, अदालत वो ही है ना, उधर ही थाना है, उधर ही अदालत है हमारी। थाना कौन सा? वो शेखपुरे कह रही हूँ, ये शदरे मोड़ जहाँ बादशाह मस्जिद नहीं है, उसके सीधा सामने जाना है, फिरोजपुरा रोड थाना। वहाँ पे गई हूँ, आज मेरा 3रा महीना हो गया, लेकिन कोई फरियाद नहीं हो रही। बस अगले बार बैठे हुए सुनते रहते हैं, तो बस अल्लाह खैर सल्ला वो अपना कर रही है। जाके जो मुझे किसी तरह ज़मीन का टोटा मिल जाए, तो मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा वो ले गए, मुझे फरियाद मेरी सुन ले कोई, अल्लाह खुदा के लिए आपको अपनी माँ का वास्ता, अल्लाह और रसूल का वास्ता है, हम जैसे गरीबों की हालत करें, ये महंगाई को ख़त्म करें। हम गोश्त नहीं खा सकते, ना सब्जी खाते, कुछ भी हम खरीद नहीं सकते हैं, समझ लगी है ना आपसे? जी बिल्कुल नाज़रीन, हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है। किसी को महंगाई ने इसी तरह निचोड़ा हुआ, और दूसरी जानिब अगर कोई महंगाई के बावजूद दूसरे बड़े बड़े गम अपने अंदर समाये बैठा हुआ है। ये माँ जी है जिनका
जो जवान कितने साल उम्र थी बच्चे की? मेरे बच्चे की 25 साल उम्र थी। 25-27 साल का 25 साल का उम्र था, लड़का था। और क्या नाम था? रक्षा आदिल अली शाह। रक्षा भी लेगी वो, गाड़ी बेटी भी लेगी और अपना सारा कुछ घर का सामान भी वो ले गई है वो। और कोई बेटा नहीं था आपका? कोई एक बेटा है, वो कराची में होता है, वो भी गरीब है, किराए पे रहता है, अपने बच्चे पाल रहा है, अपनी मजदूरियाँ कर रहा है। हम बस FIR दर्ज हुई? FIR दर्द हुई है। तो हमारे साथ इस औरत ने बहुत जुल्म किया मेरे बेटे के साथ। पिछली सर्दियों को भी गर्मियों को भी कह रही थी कि मेरे से बच जाओ, मेरे से तुम बच जाओ, माँ बेटा बच जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ कर देना है। कौन कह रहा था? ये हमारी दुश्मन जो सी बहू बन गई हमारी, कहती मेरे से ना भाग जाओ यहाँ से, तो मैंने तुम्हारा कुछ कर देना है। मैंने कहा जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल देखे, घर में भी इस तरह के मामला हुए हैं और दूसरी जानिब बाहर जो है, बाहर महंगाई ने घेरा हुआ है और मुख्तलिफ कहानियाँ है, हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन इनका कहना है कि जो इनका जवान बेटा जो है उसे मार दिया गया, कत्ल किया गया है। आम जितने भी लोग हैं, कंज्यूमर है, चाहे वो ख़वातीन है, मर्द है, कोई भी शहरी है, आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ा कि ये बोझ इंडीड आखिर में आम आदमी के लिए ही रह गया है। महंगाई के शिकवे आम आदमी पहले से ही कर रहा है, महंगाई की चक्की में पहले से ही आम आदमी धंसा हुआ है। बिजली के बिल, दीगर टैक्सेस और उसके अलावा पेट्रोल, तेल और घी, सब की कीमतें आपके सामने हैं। फिर भी आम आदमी को मुख्तलिफ़ किस्म की महंगाई का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक किस्म जो थी, आज की किस्म थी आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की वजह से आम आदमी को मज़ीद महंगाई की और चक्की में धुंसाया जा रहा है, जिससे उसकी 2 वक्त की रोटी भी महाल हो गई है। यकीन जानिए, जब हम आम शहरी से बात करते हैं या ख़वातीन से बात करते हैं, वो बात करते हुए अपने जज्बात से रोने लग जाते हैं और वो यकीनन दुख होता है। हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और आपको भी दुख होता होगा। लेकिन क्या करें कि हुक्मरान इस तरह के, जिन्हें इनका ख्याल करना चाहिए, या फिर जो आला इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको इनकी परवाह होनी चाहिए, आम आदमी की परवाह होनी चाहिए ताकि उन्हें फैसिलिटेट कर सके। लेकिन जो रिज़ल्ट है, हम हर बंदा ही उससे जो परेशान नज़र आ रहा है, परेशान हाल नज़र आ रहा है। अगर वो बिजली के बिल्स दिखाता है तो बिजली के बिल्स भी बहुत ज़्यादा जो है, दूसरी जानिब पेट्रोल, घी और दीगर चीज़ें जो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, इससे आम आदमी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक पहले से ही ख़राब थी और मज़ीद अजीरन हो गई है। और जो तबका 500 से 1000 रुपये कमा रहे हैं, कम कमाने वाला तबका जो है वो मज़ीद परेशान हाल हो गया। उसके लिए एक वक्त की रोटी भी अब ख्वाब बनता जा रहा है। खुदारा आम आदमी के हाल पर रहम किया जाए, खुदारा आम आदमी जो डेली रोज़गार अपना कमाता है उसके हाल पर रहम किया जाए, ताकि वो कुछ पैसे अगर कमा ले तो उसमें से उसका गुजर बसर हो जाए, उसके एक्सपेंसेस बियर हो जाए। खुदारा आम आदमी पर रहम किया जाए और आम आदमी के बारे में पॉलिसीज़ बनाई जाए। अगर उससे वादे किए जाए तो उसे पूरा किया जाए और आम आदमी के लिए जितने भी वादे किए जाए उसे अमली जामा पहनाया जाए। और जो मसनूई महंगाई के चुंगल में आम आदमी फंसता चला जा रहा है, उससे निकाला जाए। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो मुतहरिक हो और फील्ड में नज़र आए। जो महंगे दामों चीज़ें भी बेच रहे हैं या फिर महंगे दामों हम देख रहे हैं कि सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चीनी, गोश्त, दीगर जितनी भी कीमतें हैं उनको ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है, हम सारी सूरत हाल दिखा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले, जो भी ज़्यादा गिरां फरोशी कर रहा है, महंगे दामों चीज़ें बेच रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा को, एसीज लाहौर के डिफरेंट एसीज हैं, उनको चाहिए कि कार्रवाई करें। और जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, खुदारा अवाम के हाल पर रहम किया जाए, अवाम को फैसिलिटेट किया जाए और फील्ड में नज़र आए, हमें फील्ड में नज़र आए, ताकि आम आदमी को जो रेट मुख्तस किया जाए तो फिर उसके मुताबिक चीज़ मिल सके। और आम आदमी की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आम आदमी रो रहा हो और आपको अपने सुना रहा हो जिस तरह की सूरत हाल है, उसकी महंगाई ने उसे जकड़ लिया है। कोई बिजली का बिल, कोई उसके बच्चे की टेंशन है, बच्चे की बुक्स लेने के पैसे नहीं है, बच्चे की फ़ीस देने के पैसे नहीं है, बच्चे के दूध के पैसे नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की उसे चीज़ों ने, रात को सोते वक्त उसे नींद नहीं आती। ये सूरत हाल है आम आदमी की। खुदारा आम आदमी के हाल पर रहम किया जाए, आम आदमी के बारे में जो पॉलिसीज़ बनाई जाए उसके लिए खुदारा रहम किया जाए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह सेम चैनल सेम प्लेस फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।